they could not walk। आई बात समझ में? यानी कि इधर देखें दोबारा जल्दी जल्दी से सेंटेंस आता है यूं कि भाई ही इज टू वीक टू वॉक, तो हम क्या करते हैं इसको रीराइट करते हैं, दोबारा हम लिखते हैं, हम लिखेंगे ही सेंट टी डबल ओ की जगह हम लिखते हैं सो। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई टू इज ऑलवेज रिप्लेस्ड बाय सो, देन सो वीक लिखा हमने और इस टू के बाद हम लिखते हैं दैट। अब इस दैट को लिखने के बाद हम सेंटेंस को दोबारा लिखते हैं कि भाई ही और कैन नॉट वॉक। अगर ये इज होता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं कैन नॉट वॉक, और अगर यहाँ पे वॉज होगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कुड नॉट। तो रिमूव टू के सिर्फ दो ही केसेस होते हैं, यहाँ पे होता है प्रेजेंट में, यहाँ पे किस में होता है पास्ट में। प्रेजेंट में होगा तो हम लिखेंगे कैन नॉट और अगर पास्ट में होगा तो कुड नॉट। लेकिन इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ सकता है, इधर देखें अगर क्वेश्चन होता है यूं, अगर क्वेश्चन होता है यूं कि द ट्री इज टू हाई टू रीच। इधर देखें ये वाले जो सेंटेंस यानी कि एक किस्म ये होता है सेंटेंसेस का कि जहां पे हमें सब्जेक्ट गिवन था भाई शी इट या कोई भी नाम, लेकिन यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे कह रहा है द ट्री इज टू हाई टू रीच, इट मींस कि जो ट्री है वो बहुत ऊपर है कि कोई उस पे पहुंच नहीं सकता। कोई का मकसद क्या हो गया कि सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन हियर। तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो हमें पता था ही था, शी था, यू था, आई था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया था कि ही के था। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि द ट्री इज सो हाई दैट, हमने लिखा बस। अब दैट के बाद जब भी सब्जेक्ट क्लियर ना हो तो बस याद कर लो उस सब्जेक्ट की जगह हम लगाते हैं वन और आगे वही सेम वन कैन नॉट रीच, और आखिर में हम एडिशन में लगाते हैं कि कोई भी उसमें नहीं चढ़ सकता पहुंच सकता। आई बात समझ में? नो वन भी नहीं फ्यूचर में लिखता, बस दो केसेस होता है, इन दोनों में से 100% एक डुअल डायरेक्टेड के क्वेश्चन में मिलेगा। आई बात समझ में? क्लियर है बात? अब एक करके दिखाओ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सेंटेंस होता है ये वाला कि भाई बस बाबा The cat is too fast to catch. हो गया। The cat is too fast to catch. The cat is so fast to cannot catch it. One cannot catch it. यहाँ पे सब्जेक्ट क्लियर नहीं है। आई बात समझ में? इसकी मीनिंग क्या है? कैट को कोई नहीं पकड़ सकता है, कोई नहीं पकड़ सकता। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? The cat is so fast that one cannot catch it। कि उसको कोई भी नहीं पकड़ पाता। आएगा समझ में? तो ये वाले सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं? These are some of the examples of the removed। इन्हीं में से यानी कि बिल्कुल इनसे मैच ही आते हैं हमारे पास सेंटेंसेस। ये सिर्फ केसेस हैं जो मैंने पढ़ा दिए, एक डुअल डायरेक्टेड के क्वेश्चंस में जरूर मिलेगा। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं कोई करके दिखाएं। ठीक है, बताया तो समझा है तो रिपीट कराया सर। सर हमारी कचहरी बंद ही ना था क्यों? जल्दी करो। सर ये बच भी जगह नहीं सर, केट को कोई नहीं पकड़ सकता, केट खुद को नहीं पकड़ेगा। पकड़ेगा ना खुद को पकड़ेगा बस। और डायरेक्ट मेरी बात सुनिए, 9th क्लास में ग्रामर में मैंने 12 टेंसेस पढ़ा दिए, बस पेपर इनमें से आएगा। दूसरा पैसिव आएगा वो मैं भी पढ़ाऊंगा। एक रिमूव भी आएगा, रिमूव टू आएगा, और पैसिव में नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। अभी मैं सिखा देता हूँ सिंस और फॉर का यूज। सर ये एप्लीकेशंस मैंने सिखा दिए,
और कुछ एप्लीकेशन शेयर भी की थी, बस उन्हीं में से एमबी पेपर में था। शब्द नहीं होंगे मैं कर दिया। हाँ ये तो समझा हुआ है। इधर देखिए, हमने परफेक्ट कंटीन्यूअस के टेंसेस पढ़े थे। परफेक्ट कंटीन्यूअस के टेंसेस में सिंस और फॉर का यूज आता है। तो आप उस टेंसेस को भले आप रिपीट नहीं करें, फिलहाल ये आपको बताओ कि सिंस और फॉर कहाँ पे लगता है। इधर देखें, सिंस का मकसद होता है पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर का मकसद होता है पीरियड ऑफ टाइम। अगर आने बॉयज कराए हो तो मैं बाहर कड़ी चली तुम्हारा देखिए मारे तो है नाम पढ़ो तो हल्या वाले भले मां भले एकड़ो नहीं पढ़ाया मां तक इंग्लिश की ग्रामर जी वो पूरी कराई तो पढ़ो नथा पढ़ो मुझो डो नाए चुप करे वियो या भी खबर आ केतरो अचे तो माशाल्लाह सब पोजीशन होल्डर आयो। पॉइंट ऑफ टाइम का मकसद होता है एग्जैक्ट टाइम और पीरियड का मकसद ड्यूरेशन। अब मेरी बात सुने, टाइम के कितने यूनिट्स होते हैं? यहाँ तो होंगे मिनट्स, यहाँ पे आवर्स, सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, यहाँ पर डेज, डेज के बाद वीक, वीक के बाद मंथ, मंथ के बाद ईयर। आई बात समझ में? अब एग्जैक्ट टाइम का मकसद या पॉइंट ऑफ टाइम का मकसद इधर देखें, अगर मिनट होगा तो यूं होगा, फॉर एग्जांपल नहीं, अगर मिनट होंगे तो यूं होगा, मिसाल के तौर पे यूं होगा 7:01 AM और PM। तो ये क्या है हमारे पास एग्जैक्ट टाइमिंग है कि हमें पता है कि 7:01 में सुबह को, तो हम यहाँ पे क्या लगेंगे? सिंस लगाएंगे। अगर ये होगा, अगर और लगाना था तो यहाँ पे क्यों होता 1 मिनट, 2 मिनट्स और 3 मिनट्स, तो यहाँ पे क्या लगेंगे? और लगाएंगे। ठीक है। फिर सिमिलरली अगर आवर्स की बात होती, यहाँ पे होता यू सपोज 2 o'clock, तो हम लगाते सिंस। लेकिन अगर यहीं पे कहता कि भाई 5 आवर्स, तो हम क्या लगाते? हम लगाते 4 को। सही है। अगर यहाँ पे होता मिसाल के तौर पे डेज में आ गए, अगर दिनों के नाम होंगे लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो क्या लगेंगे? सिंस लगाएंगे। लेकिन अगर कहें फॉर एग्जांपल 2 डेज और 3 डेज और 4 डेज और 7 डेज, तो हम क्या लगेंगे? और लगाएंगे। सिमिलरली अगर वीक के भी नाम हो, वीक के नाम कैसे होते हैं? फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, तो हम सिंस लगाते हैं। लेकिन अगर नाम ना होंगे तो फॉर, तो वीक को छोड़ते हैं आप। फिर हम आते हैं मंथ्स पे, तो अगर मंथ के नाम है, नाम मिसाल के तौर पे तो क्या लगाएंगे? सिंस। लेकिन अगर कहें कि 2 मंथ्स और 3 मंथ्स और 4 मंथ्स, तो हम क्या लगाएंगे? सिमिलरली ईयर का भी ऐसे ही होता है। अगर वो कहें एग्जैक्टली कि भाई 1990, तो हम लगाएंगे सिंस। लेकिन अगर यहाँ पे कहेगा लास्ट 3 इयर्स, 4 इयर्स, तो हम क्या लगाएंगे? और तो लगाएंगे। आसान हो गया? यस सर। वेरी इजी हो गया। लेकिन अगर इन सब के साथ अल्फाज यूज हुआ हो लास्ट का, लास्ट मिसाल के तौर पे लास्ट मिनट, लास्ट 5 मिनट्स, तो लास्ट जब भी आएगा हम सिंस लगाते हैं। आई बात समझ में? अब यानी कि यहाँ पे याद करने की तो जरूरत नहीं, हमें पता चल गया 2 मिनट 3 मिनट ड्यूरेशन शो करते हैं, और ये हमारा क्या शो करता है? एग्जैक्ट टाइम शो करता है। तो अगर ये होंगे तो हम सिंस लगाएंगे, अगर ये वाले होंगे तो हम क्या लगाएंगे? और लगाते हैं। आसान हो गए। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं थी, बस आपको सिर्फ पता हो कि सिंस कब लगाना है और फॉर कब लगाना है। तो अभी यानी कि आज हमने पेपर इंग्लिश के पेपर की 2 मार्क्स पढ़ ली, एक और एक ये सेंस।
यार 2 बार इतने छोटी-छोटी बातें की है। जाओ ना सर हम आपको